गोनू झा अक्सर इनाम बख्शिश पाते रहते थे। इस कारण उनके घर चोरों का उपद्रव बराबर होता रहता था। एक दिन वह सोने के लिए कमरे में गए तो कुछ आहटों के कारण कान खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि घर में सेंध लगी हुई है। इधर उधर नजरें दौड़ाई तो कोठी माठ के पीछे कुछ मुंड दिख रहे थे। अब तो विषम चिंता स्वाभाविक ही थी कि क्या किया जाए। फिर भी झूठ मूठ बिछावन पर लेट गए। पत्नी को कुछ भी आभास नहीं होने दिया कि घर में कोई है। उसके बाद उन्होंने पत्नी की तरफ मुंह करके पूछा, सुनती हो? मजी सुनती हो? क्या है? मेरी माँ ने आपको जो आभूषण दिया था उसे कहाँ रख दिया है, कुछ पता है? उन्होंने चिढ़ते हुए कहा। जाने बूढ़ी और आप। गोनू झा ने सहजता का स्वांग भरते हुए कहा, लेकिन मैंने एक जगह संभाल कर रख दिए हैं। ओझाइन चौंकती हुई उठ गई और गुस्साती हुई बोली, मुझे कुछ कहे बगैर कहाँ रख दिया? गोनू झा ने आश्वस्त करते हुए कहा, आप आभूषणों की चिंता छोड़िए, उन्हें ऐसी जगह सुरक्षित करके रखा है कि चोरों के बाप तक नहीं सूंघ पाएंगे। ओझाइन ने विस्मय से कहा, लेकिन आपने आज तक ये बताया क्यों नहीं? गोनू झा ने आहिस्ता बोलने का स्वांग करते हुए कहा, कान इधर लाइए, रात में कोठी माठ के भी कान होते हैं। और लगे खुसुर फुसुर करने। ओझाइन ने झुंझलाते हुए कहा, आप तो इतना धीरे बोलते हैं कि जोर जोर से सिर्फ सांसें ही सुनाई पड़ रही हैं। तब गोनू झा ने स्पष्ट रूप से कहना शुरू किया, खैर, आप सुनना चाहती हैं तो ठीक से ही सुन लीजिए। गांव में अभी चोरों का आतंक मचा रहता है, इसलिए आभूषणों को झोले में रखकर पिछवाड़े के अमरूद के पेड़ पर टांग दिया है। अब पत्नी ने चिल्लाते हुए कहा, हाय रे देव, आपने सत्यानाश कर दिया। गोनू झा ने समझाते हुए कहा, अरे भगवान, वहाँ रखने पर अगर आपका मन नहीं मानता तो तड़के ही ला दूंगा। अभी सांप बिच्छू का डर है। यह सुनते ही चोर दंपत्ति के शीघ्र सोने का बेसब्री से इंतजार करने लगे। इधर गोनू झा पत्नी को चिंता मुक्त करने की भरपूर कोशिशें कर सो गए। दंपत्ति के सोते ही चोरों ने धीरे धीरे घर से खिसकना शुरू किया और फौरन उस पेड़ पर पहुंच गए जहां पर गोनू झा ने गठरी बंधे होने की बात कही थी। वहां चोरों ने फुनगी पर बड़ी गठरी सदृश कुछ बंधा देखा। चोर लपके उस पर कसकर हाथ लगाते ही बाप बाप कर दलदली गोबर के हौज में फचाक फचाक गिरने लगे। चोरों ने जिसे बड़ा झोला समझकर झपटा था वह मधुमक्खियों का एक बड़ा छत्ता था। पकड़े जाने के भय और शरीर पर चिपटी मधुमक्खियों से जान छुड़ाने की लाख कोशिशें की, किंतु वे असफल रहे। मधुमक्खियों ने बेवक्त छेड़ने का भरपूर बदला सुबह तक लिया और आराम फरमाने चली गई। सवेरे जब गोनू झा लोटा लेकर उधर से गुजरे और हौज में धंसे चोरों को देखा तो चुटकी लेते हुए बोले, चोर भाइयों, मेरा झोला तो सुरक्षित है ना? और चलते बने। आगे जाकर गोनू झा ग्रामीणों को चोरों के बारे में बता कर हौज की ओर भेजते जा रहे थे। चोरों को सजा तो मिल ही चुकी थी, ऊपर से ग्रामीणों की ओर से विदाई भी और मिलने लगी। तो देखा दोस्तों आपने, ये गोनू झा की ही चतुराई थी कि अपनी चतुराई से उन्होंने चोरों को एक भारी सबक सिखाया। बहुत नेक गप कहलिए यहाँ कमलेंद्र। जे विपरीत परिस्थिति के बावजूद अगर अपन धैर्य और संयम का हम अहाँ परिचय देवे तो कोनो विपत्ति है हम अहाँ कखनो नहीं हार सके। गोनू झा